आज हम आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आइए सुनते हैं आज की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम उन्होंने पूर्णिमा रखा था। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर और बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और उसकी पत्नी बेटी को पाकर बहुत खुश थे और वे दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। किसान खेती बाड़ी करता था। खेती बाड़ी से जो भी आय होती थी उसी से उनका छोटा सा परिवार अपना जीवन यापन करता था। इस प्रकार किसान और उसके परिवार का समय बहुत ही आराम के साथ खुशी खुशी बीत रहा था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक किसान की पत्नी बीमार हो गई और उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि वह फिर बिस्तर से उठ नहीं पाई। उस समय किसान की बेटी लगभग 6-7 महीने की थी। पत्नी के बीमार रहने के कारण अब किसान बहुत परेशान रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी। उसका हर तरह से दवा दारू का ध्यान रखा। बीमारी में उसकी पूरी सेवा की, लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी ठीक नहीं हुई और एक दिन वह इस संसार में अपनी बेटी और पति को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। इसके बाद तो किसान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसान बेचारा बहुत दुखी था। उसकी 6-7 महीने की एक छोटी सी बेटी थी। पत्नी के जाने के बाद वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह बेटी को संभाले या घर के पालन पोषण के लिए कुछ कमाए जिससे गृहस्थी का खर्चा चले। अब अगर किसान खेतों में जाता तो पीछे से उसकी बेटी का ख्याल कौन रखता, और यदि वह घर पर रहकर बेटी का ध्यान रखता तो कमाई कैसे होती और खर्चा कैसे चलता। उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की जरूरत है। तुम अकेले उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे और ना ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे, क्योंकि वह बहुत छोटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। कुछ समय तक तो वह किसान उनकी बातों को अनसुना करता रहा। वह सोचता था कि वह दूसरी शादी नहीं करके अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा। जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि उसके खेत जाने के बाद उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, तो धीरे धीरे किसान को भी यही महसूस हुआ कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। उसके रिश्तेदारों ने उसके लिए एक लड़की देखकर उसका विवाह करवा दिया। किसान की पत्नी आई जिसका नाम रूपा था। रूपा किसान से उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन वह गरीब घर से आई थी, इसलिए वह पूर्णिमा को भी प्यार करती थी। लेकिन सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। जब तक वह खुद माँ नहीं बनी तब तक वह पूर्णिमा को बहुत प्यार करती थी और उसका खूब ख्याल रखती थी। ये देखकर किसान भी खुश था और कई बार वह सोचता कि मैं शादी करने से वैसे ही डर रहा था कि पता नहीं सौतेली माँ कैसी आएगी, लेकिन वह तो मेरी पूर्णिमा का बहुत ध्यान रखती है। अब किसान भी निश्चिंत हो गया। कुछ समय बाद रूपा ने एक लड़की को जन्म दिया जो बहुत कुरूप थी। उसका नाम अमावस्या रखा गया, क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था, इसलिए उन्होंने उसका नाम अमावस्या रख दिया। समय के साथ किसान के घर में 2 बेटों ने भी जन्म लिया। अपने बच्चे होने के बाद
किसान की पत्नी रूपा के स्वभाव में बदलाव होने लगे। वह पूर्णिमा से नफरत करने लगी। अब पूर्णिमा उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और कहते हैं कि जब कोई बच्चा माता पिता के प्यार के अभाव में पलता है तो वह जल्दी ही बहुत ज्यादा समझदार हो जाता है। पूर्णिमा 2-3 साल की हो चुकी थी और बातें करने लगी थी। जब वह पड़ोसियों के बच्चों को अपने माता पिता के साथ मंदिर जाते देखती तो वह भी उनके साथ मंदिर चली जाती और उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखती। उसके मन में भी धीरे धीरे भगवान की भक्ति भावना जागने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। वह गाय की सेवा किया करती थी और घर का सारा काम करती थी। इसके उलट अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही वह घर का कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। किसान अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन किसान की पत्नी रूपा का व्यवहार अपनी सौतेली बेटी पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वो अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को बहुत प्यार करती थी। किसान और रूपा अपने पुत्रों का ज्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और किसान के बच्चे बड़े हो जाते हैं। किसान अपने दोनों बेटों का विवाह कर देता है। अब किसान की दोनों बेटियां भी बड़ी हो चुकी थी। सभी किसान से कहते हैं कि अब आपकी बेटियां विवाह के योग्य हो गई हैं, इनका विवाह कर दीजिए। किसान उनसे कहता कि हाँ, विवाह तो करना ही है। इसके साथ ही वह अपनी बेटियों के लिए अच्छे वर की तलाश शुरू कर देता है। किसान की पत्नी रूपा को ये बात अच्छी नहीं लगती। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। तब एक दिन रूपा किसान से कहती है कि देखिए कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना। यदि आप पूर्णिमा के लिए बड़ा घर देखेंगे तो हम इतना दान दहेज कैसे देंगे। हमारे घर में एक बेटी तो नहीं है, हमारी दो बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी कम में निभा लेती है। आप एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा परिवार देख दीजिए। वह गरीब घर में जाकर भी निभा लेगी और हमें शादी में ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ करना और कथा कहानी सुनना पसंद है। अगर ये बड़े घराने में गई तो ये सब कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। किसान अपनी पत्नी रूपा को किसी भी बात के लिए कभी भी मना नहीं करता था। वही इस बार भी हुआ। किसान ने कहा, ठीक है रूपा, जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही होगा। अब किसान पूर्णिमा के लिए गरीब घर का रिश्ता तलाशने लगा और अंत में किसान ने एक गरीब घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। अब किसान की पत्नी बहुत खुश थी और उसने किसान से कहा कि आप मेरी एक बात और मान लीजिए, आप हमारी बेटी अमावस्या का भी रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत नटखट है। कम खर्च में ये घर का खर्चा भी नहीं चला सकती। इसके लिए तो कोई अच्छा घर ही देखना पड़ेगा। आप जल्दी से अमावस्या के लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। जब किसान ने पत्नी रूपा को बताया कि उसने अमावस्या का विवाह अमीर व्यापारी के बेटे के साथ तय कर दिया है, तो किसान की पत्नी रूपा बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे सुखी रह पाती है। ये बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं
इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। समय आने पर किसान ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। ससुराल भेजते समय उन्होंने अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई और भाभियां उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो अपनी भाभियों का काम में हाथ बटाती थी। लेकिन अमावस्या बिना कोई काम किए भी उन पर रौब जमाती थी। पूर्णिमा के भाई और भाभियां उसके लिए माता पिता के इस प्रकार के व्यवहार के कारण दुखी थे, लेकिन वह चाहते हुए भी उसके लिए कुछ ना कर पाए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपनी अपनी ससुराल चली गई। समय बीतता गया। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी, तो गांव की औरतों ने उसे कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, क्या तुम नहीं जाओगी? पूर्णिमा उदास स्वर में बोली, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया नहीं है। बिन बुलाए मैं कैसे जा सकती हूँ? उसकी बात सुनकर गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा उनके साथ शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है तो तुम मेरे घर क्यों चली आई? लेकिन अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आप मुझ पर कृपा कब करोगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? भगवान मुझ पर रहम करो। शिव चर्चा के दौरान वह इस तरह भगवान शिव से विनती करती रही। कुछ समय बाद शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद लिए वापस आ गई। अपने घर की ओर जाते हुए पूरे रास्ते वह यही सोचती रही कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी। मन में ऐसे विचार करते करते वह अपने घर पहुँच गई, लेकिन अब अपने घर पर भी उसका मन नहीं लग रहा था, वह उदास थी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। अगले दिन ही वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह भी चलते चलते थक चुकी थी, इसलिए वह उस बूढ़ी माँ के पास बैठ गई। बूढ़ी माँ ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बातों बातों में बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। बूढ़ी माँ के कहे अनुसार पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, उसमें जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ क्या कोई और काम है? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी। इसके बाद बूढ़ी माँ ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने मायके जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ, और वह अपने रास्ते पर आगे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था। उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं
स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुम कौन हो? पूर्णिमा ने अपने बारे में बताते हुए पूछा, क्या बात है बाबा, क्या कोई काम था? तब उन बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? मंदिर बहुत गंदा हो गया है और चबूतरा भी धो देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम किया और मंदिर में भगवान शिव की पूजा की। इसके बाद वह आगे चल पड़ी। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए, फिर वह आगे बढ़ी। आगे उसे एक नदी मिली, वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वो कोई और नहीं, स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा कि बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बता दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सभी स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता। तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ भी सफाई कर दी। फिर वो बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद देती है। फिर वो नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है। उस नाव में फूल बिछे होते हैं और वह उस नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिर करते हैं। उसके बाद सब बैठकर खूब बातें करते हैं। सुबह जब पूर्णिमा जाने को तैयार हुई तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, तुम हमसे मिलने बहुत दिनों के बाद आती हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीियों ने थैला भरकर उसे सामान, धन और गहने दिए। इसके बाद पूर्णिमा मायके से अपने घर के लिए चल पड़ी। चलते चलते उसे रास्ते में वही नदी और नाव मिली। नाव में बैठकर उसने वह नदी पार की। कुछ दूर जाने पर उसे वही बूढ़ी माँ मिली, जो और कोई नहीं बल्कि गंगा माँ थी। बूढ़ी बनी गंगा माँ ने उसे देखकर पूछा, बेटी अपने मायके से आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ, अब आपके कहे अनुसार आपसे मिलकर आगे चली जाऊंगी। बूढ़ी माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, बेटी इसे अपने साथ ले जाओ और हाँ, इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा बोली, माँ ये थैला बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूंगी? बूढ़ी माँ ने उसे फिर से थैला ले जाने के लिए कहा तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। माँ से आज्ञा लेने के बाद पूर्णिमा उस थैले को लेकर वहाँ से आगे चल दी। इसके बाद उसे काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ पर भी उसने बूढ़ी माँ को वही बैठे पाया। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर कुछ आगे बढ़ी तो उसे शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान एक बूढ़े के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद और एक थैला दिया। वो थैला लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो उसकी मुलाकात तुलसी माँ से हुई। तुलसी माँ ने भी उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए एक थैला पकड़ा दिया। वह हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। इस प्रकार 5 थैले लेकर उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था।
अब वह अपने घर पहुंच गई और वो सभी थैलों को खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और गहने थे। उसने खाने की चीजें और कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया था उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा था। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें धन, संपत्ति और सब कुछ था, सब खुशियाँ थी। पांचवा थैला तुलसी माँ का था, उसे खोला तो उसमें चावल, गेहूं सब भरा था। अब पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अन्न, धन और संपत्ति से उसका घर भर गया था। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। वह इसके लिए बार बार भगवान शिव का धन्यवाद करती। अब वह अपना ज्यादा समय पूजा पाठ में बिताने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा कि क्यों न मैं शिव चर्चा करवाऊं। पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी, सभी गांव वालों और रिश्तेदारों को बुलाया। वह शिव चर्चा का बुलावा देने अपनी बहन के घर भी गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो पूर्णिमा के घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा से पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आया? तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, ये सब तो भगवान शिव की कृपा से हुआ है। तुमने अपने घर में शिव चर्चा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। इसके बाद पूर्णिमा ने सब बात अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा, यदि ऐसी बात है तो फिर तो मैं भी मायके जाऊंगी। तुम भी मुझे डांटो और तुम मुझे शिव चर्चा का प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा कि बेटी, ये चबूतरा धो दो और तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या कहती है, ऐ बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगी। थोड़ा आगे चलकर उसे भी भगवान शिवजी मिले तो उनसे भी अमावस्या ने ऐसे ही कहकर काम करने से मना कर दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उसने उनकी बात भी नहीं मानी। फिर गंगा मैया मिली तो उनसे भी अमावस्या ने ये बहाना बना दिया कि मैं चलकर बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए कुछ नहीं कर सकती। फिर वो नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। नाव से नदी पार करने के बाद वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभियों ने उसे आते हुए देखा तो कहा, आज अचानक ये कहां से आ गई? पूर्णिमा तो पहले भी कभी कभी हमसे मिलने आती रहती थी, ये तो कभी नहीं आई। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये आई है? कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी मदद के लिए घर का कुछ काम तो करवाएगी नहीं। बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती है। फिर भी उन्होंने अमावस्या का स्वागत किया। उनका सोचना ठीक ही था। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह होने पर अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है ननद जी, कभी कभी मिलने आती रहा करो। तब अमावस्या ने कहा, भाभी, पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दोगी? भाभी ने कहा, जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चल दी तो वापस आते समय रास्ते में उसे गंगा मैया मिली।
गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी। तो अमावस्या ने कहा, हाँ माँ। इसके बाद जब वह चलने लगी तो उसने गंगा मैया से कहा, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जाओ बेटी, थैला हम तुम्हारे घर भिजवा देंगे। उसे यही उत्तर काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माता से भी मिला। जब वह अपने घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। थैलों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। जब अमावस्या उन 5 थैलों को खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर, किसी में मसान और किसी में बिच्छू थे। ये सब देखकर उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और पूरी आपबीती सुनाते हुए कहती है कि तुझे इतना सब कुछ मिला लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों के साथ घर का काम करवाती हूँ और तुमने तो भाभियों की कभी भी मदद नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया। भगवान शिवजी, काली माँ, तुलसी माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करके सब प्राप्त कर लूंगी। पूर्णिमा ने कहा कि बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। बहन, भगवान ने जो ये 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो था वो भी खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और अपने किए के लिए भगवान शिव से माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद वह पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे उसके जीवन में भी खुशियां लौटने लगी। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय।